अक्सर कहा जाता है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, अर्थात जहां पर सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती है, कवि की सोच वहां पर भी पहुंच जाती है। होमवर्क खेल बाय आरजी पर आप सभी का स्वागत है। जब पूरी कविता ना देकर कविता की केवल कुछ पंक्तियां ही हमें दी जाती हैं, तब उन्हें काव्यांश कहते हैं। और आप सभी जानते हैं कि हमारे एग्जाम में इन काव्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर भी हमें देने होते हैं। ये प्रश्न एमसीक्यू फॉर्म में भी हो सकते हैं और सब्जेक्टिव फॉर्म में भी। तो प्रश्नों का सही उत्तर देने के लिए बहुत जरूरी है कि आप कविता में छुपे हुए शब्दों का गूढ़ अर्थ समझें। मैं आपसे इस बात पर पूरी तरीके से सहमत हूं कि कविता को समझना बहुत मुश्किल हो सकता है, और कविता या पोएम्स को समझने में जो कठिनाइयां सामने आती हैं, उस समय हमारी फीलिंग्स कैसी हो सकती हैं, उसी बात को बताते हुए कुछ दिनों पहले मैंने इसी चैनल पर एक अनसीन पैसेज भी अपलोड किया था, जहां पर राइटर कह रहे हैं कि किसी भी कविता को समझना एक रोलर कोस्टर राइड की तरह हो सकता है। अब रोलर कोस्टर राइड में एक व्यक्ति डर से थर-थर कांप सकता है, दूसरा उसके मजे ले सकता है, एक एडवेंचर की तरह से। तो ये आप पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर एक व्यक्ति, शायद जो कि एक बुजुर्ग इंसान है, वो पेड़ों के काटे जाने पर अपने मन में उठने वाले दर्द की व्याख्या कर रहा है। चलिए। देश के आजाद होने पर बिता लंबी अवधि, अब असह्य इस दर्द से है धमनियां फटने लगी। यानी कि देश को आजाद हुए बहुत लंबा टाइम बीत चुका है। इसका मतलब क्या है कि ये इंसान बूढ़ा हो चुका है, वृद्ध इंसान है। अब इस असह्य, असह्य होता है जो सहा ना जाए, जिसको आप टॉलरेट नहीं कर सकते। तो ये जो दर्द है, इतना ज्यादा बर्दाश्त से बाहर हो गया है कि मेरी धमनियां या नसें जैसे फटने लगी हैं। ऐसा लगता है कि ये दर्द इन धमनियों से फटकर बाहर आ जाएगा। व्यर्थ सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत किए हो गया हूं और जर्जर, बोझ ढोकर थक गया। कवि इस बुजुर्ग किसान की व्यथा को बताते हुए कह रहे हैं कि वो कह रहा है कि इन सीढ़ीदार खेतों में कड़ी मेहनत करते करते मैं और अधिक जर्जर हो गया हूं और अधिक कमजोर हो गया हूं। इतना बोझ ढोकर मैं थक चुका हूं। अब मरूंगा तो जलाने के लिए मुझको, अरे, दो लकड़ियां भी नहीं होंगी सुलभ इन जंगलों से। वो कह रहा है इतना बूढ़ा हो चुका हूं कि मेरे मरने का समय नजदीक आ गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मरूंगा तो इन जंगलों से मुझे लकड़ियां भी आसानी से नहीं मिलेंगी। जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी डेड बॉडी को जलाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता होती है। तो वो क्यों कह रहा है कि लकड़ियां सुलभ नहीं होंगी? वन कहाँ है जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, काट डाले जा रहे हैं मानवों के बंधु तरुवर। क्योंकि वो कह रहा है वन कहाँ पर है, वन तो खत्म हो रहे हैं। कुल्हाड़ों की तृषा यानी कि भूख, जो कुल्हाड़ी पेड़ को काटती है उसके तने को, उसकी भूख बढ़ती जा रही है। क्योंकि कुल्हाड़ी पेड़ पर वार करती है, ऐसा लगता है ना कि वो उसको खा रही है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि कुल्हाड़ों की भूख बढ़ती जा रही है, सबके सब पेड़ों को वो खा गई हैं, उनको काट डाला गया है। जो मानवों के बंधु हैं, जो मानव के मित्र हैं, मानव के मित्र क्यों हैं? छोटी क्लासेस से हमें पढ़ाया जाता है कि पेड़ों से हमें फल फूल, कंद मूल, तरु छाल सब कुछ मिलता है जो हमें लाभ पहुंचाते हैं। फूल से, फल से, दलों से, मूल से, तरु छाल से सर्वस्व देकर जो मनुष्य को लाभ पहुंचाते, सदा कट रहे हैं ये सभी वन। पर्वतों की दिव्य शोभा है निरंतर हो रही विद्रूप। ये सभी कटते जा रहे हैं, और पर्वतों के आसपास इतने पेड़ होते हैं, इतनी हरियाली होती है, वो कह रहे हैं कि ये उनकी शोभा है और ये खत्म होती जा रही है। ऋतुएं रो रही, गगनचुंबी वन सदा जिनके हृदय फूटते झरने, नदी बहती सुशीतल नीर की हर पहर, नित चहकते हैं कूकते रहते विहग, फूल पृथ्वी का सहज श्रृंगार करते हैं जहां। ऋतुएं रो रही हैं क्योंकि जब पेड़ कट जाते हैं तो ऋतुओं का आगमन सही समय पर नहीं हो पाता। गगनचुंबी वन, जो हमारे वन या जंगल हैं, उनमें इतने ऊंचे ऊंचे पेड़ जो ऐसा लगता है गगन को चूम रहे हैं, मतलब आसमान तक पहुंच रहे हैं। उनके हृदय से हमेशा झरने फूटते रहते थे। जंगलों में से ही झरने निकल कर आते हैं। वहां पर नदी बह रही है, हर पहर हर समय नदी बहती रहती है, और वहीं पर जो पक्षी हैं वो कूकते रहते हैं।
और जंगलों में जो फूल है वो पृथ्वी का श्रृंगार करते हैं। तो यहाँ हमें बताया जा रहा है कि अगर पेड़ धरती पर जब हैं तो उससे धरती का सौंदर्य बढ़ता है, लेकिन हम इन पेड़ों को काटते जा रहे हैं, जिसकी वजह से कवि बहुत ही दुखी हैं और वे अपना दुख इस तरीके से हमें एक्सप्रेस कर रहे हैं। अब हमें इतनी ही पंक्तियां दी गई हैं कविता की, चलिए इनसे रिलेटेड हम अब अपने प्रश्न देखते हैं। अब असहाय इस दर्द में से असहाय दर्द का कारण क्या है? जो वो कहते हैं कि ये दर्द जो है असहाय हो गया है और ऐसा लग रहा है मेरी धमनियों से फूटने वाला है, उस असहाय दर्द का कारण क्या है? कारण ये था कि पेड़ कटते जा रहे हैं। आजादी के बाद लंबी अवधि बिता देना, इस वो तो केवल उनकी उम्र का एक इंडिकेशन देने के लिए बताया गया था। खेतों में कड़ी मेहनत करने की कोई बात ही नहीं आई थी। वनों का ना रहना या जर्जर हो जाना, क्या वो बूढ़े होने से उन्हें दर्द है? नहीं, उन्होंने कहा था ये जो वन कट रहे हैं इस दर्द को मैं सहन नहीं कर पा रहा हूं। तो वनों का ना रहना, ये जो है हमारा ग पॉइंट, ये हमारा सही आंसर है। सेकेंड क्वेश्चन कहता है जब कुल्हाड़ों की तृषा है बढ़ रही, कथन से क्या तात्पर्य है? इससे क्या तात्पर्य? मैंने आपको बताया था कि कुल्हाड़ों की भूख बढ़ती जा रही है, यानी कि पेड़ों को काटकर भी वो तृप्त नहीं हो रहे हैं। तृप्त होना होता है संतुष्ट हो जाना, तो वो तृप्त नहीं हो रहे, वो अभी भी अनसेटिस्फाइड हैं, वो अभी भी असंतुष्ट हैं। तो पेड़ों की तृषा बढ़ रही है, यानी कि पेड़ों को काट कर भी उन्हें तृप्ति नहीं मिल रही है। लास्ट पॉइंट घ जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, अंत्येष्टि के लिए लकड़ियां सुलभ न होने का क्या कारण है? अंत्येष्टि का अर्थ होता है जब किसी व्यक्ति के मरने के बाद उसका क्रियाकर्म किया जाता है, जब उसकी डेड बॉडी को जलाया जाता है, जो अंतिम संस्कार को अंत्येष्टि कहा जाता है। तो अंत्येष्टि के वक्त लकड़ियां उपलब्ध होनी बहुत जरूरी हैं। तो लकड़ियां सुलभ ना होने का कारण भी आपको मैंने बताया था कि वनों को काटा जा रहा है। तो यहाँ पर वर्षा का अभाव, वन महोत्सव, मुनाफाखोरी, किसी का इससे कुछ लेना देना नहीं है। फर्स्ट पॉइंट जो क पॉइंट है, वन काटे जा रहे हैं, क्योंकि वन काटे जा रहे हैं तो लकड़ियां बहुत ही दुर्लभ हो गई हैं और सुलभता से नहीं मिल पा रही हैं। फोर्थ क्वेश्चन, पेड़ों को मानव बंधु क्यों कहा गया है? कविता ने कहा था ना कि वे मानव बंधु हैं क्योंकि वे मानव को सब कुछ देते हैं एक मित्र की तरह। तो पेड़ हमें अपना सर्वस्व देते हैं। ख पॉइंट इसका सही जवाब है। केवल कविता को ध्यान से पढ़ा होगा तो आपको सवाल का जवाब देने में तनिक भी समय नहीं लगेगा। फिफ्थ क्वेश्चन, इस कविता में क्या प्रेरणा दी गई है? बिना ऑप्शन देखे आप बता सकते हैं क्या प्रेरणा दी गई है? कि पेड़ों को बचाओ, पेड़ों को काटो मत। तो वन कटाई की तो इसका ऑपोजिट हो जाएगा। घ वाला है वन संरक्षण, संरक्षण मतलब उनकी रक्षा करना, उनका बचाव करना। तो लास्ट यानी कि घ वन संरक्षण की कविता में बार बार इस बात की प्रेरणा दी जा रही है कि पेड़ों को कटने से बचाया जाए, क्योंकि पेड़ हमारे लिए बहुत यूजफुल है। आशा करते हैं ये कविता आपको पसंद आई होगी। इसी तरीके की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप अपनी पसंद की वीडियोस देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।